हाय स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कक्षा 8 इतिहास हरियाणा बोर्ड की नई किताब हमारा भारत 3 का पाठ नंबर 3। पाठ का नाम है राष्ट्रीय भक्ति आंदोलन। इस वीडियो में हम एमसीक्यूज करने वाले हैं इस चैप्टर के। चलो शुरू करते हैं। मैं हूं अजय और आप देख रहे हैं सीसीएल क्लास। आपको ये जो है ना हर एक चैप्टर के नोट्स, अभ्यास के प्रश्न उत्तर, महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर, एमसीक्यूज, ये सारी चीज़ें लिखी हुई मिलेंगी वेबसाइट के ऊपर cclchapter.com ऑफिशियल वेबसाइट हमारी, तो वहाँ पे लिख रखी है। उसके अलावा जो है हर एक चैप्टर की जो है डिटेल हर चीज़ की वीडियो भी आपको मिल जाएगी। तो पेज का लिंक भी और प्ले लिस्ट का लिंक, दोनों लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखे, चेकआउट आप कर सकते हो। तो अगर आपको प्रैक्टिस करनी है ना एमसीक्यूज वगैरह की, तो वेबसाइट पे विजिट कर सकते हो, डिस्क्रिप्शन में लिंक है उस चीज़ का। तो वहाँ से आप जो है आंसर हिडन है हर एक चीज़ के, आंसर पे क्लिक मारना, आंसर दिखने स्टार्ट हो जाएंगे और आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाएगी। आप अगर एग्जाम आसपास है तो प्रैक्टिस कर सकते हो। चलो शुरू करते हैं क्वेश्चंस को। पहला क्वेश्चन है, भक्ति मार्ग में मुक्ति पाने के लिए कितने रास्ते बताए गए हैं, कितने मार्ग बताए गए हैं? 3, 4, 5, 7 कितने बताए गए हैं? 3 रास्ते बताए गए हैं हमको। शंकराचार्य ने भारत में कितने मठों की स्थापना की थी? 3, 4, 5, 7 कितने मठों की स्थापना करी थी? 4 मठों की स्थापना करी थी। इनमें से किसने वैष्णव मत का प्रचार किया? रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, गुरु नानक देव। तो वैष्णव मत का प्रचार किसने करा था? इनमें से ऑप्शंस जो है उनके हिसाब से देखना पड़ेगा ना आपको। तो रामानुजाचार्य ने करा था। उत्तरी एवं दक्षिणी भारत में चलने वाली भक्ति आंदोलन के बीच की कड़ी किसे कहा जाता है? रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, मीराबाई। तो वो कौन थे? रामानंद थे। जो बीच में जो उत्तरी भारत की जो भक्ति आंदोलन था ना, उसको दक्षिणी भारत में शुरुआत हुई थी, और दक्षिणी भारत को जो है उत्तरी भारत के जो आंदोलन छोटे मोटे चल रहे थे उनको जोड़ दिया आपस में इन्होंने। किसने? रामानंद ने। गीत गोविंद ये जो किताब है ये किसने लिखी है, या फिर नामक पुस्तक की रचना किसने करी है? कबीर, चैतन्य, जयदेव, रामानंद। तो किसने करी है? जयदेव ने करी है। निम्नलिखित में से किसे हिंदुओं और मुसलमानों दोनों का स्नेह प्राप्त था, यानी कि दोनों धर्म के लोग उनको अपना मानते थे? तो वो कौन से भगवान मतलब भक्त थे? रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, मीराबाई। तो कौन थे वो? कबीर थे। वो दोनों के बीच में बाद में उनकी मृत्यु के बाद में भी विवाद हो गया था कि भाई इनको दफनाया जाए कि इनको जलाया जाए। दोनों धर्मों के अपना मानते थे उनको। कबीर का जन्म किस स्थान पर हुआ था? बंगाल, काशी, चेन्नई, राजस्थान। कहाँ पे हुआ था? काशी में, यानी उत्तर प्रदेश में हुआ था। उत्तर प्रदेश में है एक काशी नाम की जगह, वहाँ पे हुआ था। निम्नलिखित में से किसे लक्ष्मण सेन के दरबार में रतन के रूप में जगह मिली थी या फिर जगह दी गई थी? कबीर, चैतन्य, जयदेव, रामानंद। किसको दी गई थी? जयदेव को दी गई थी। लक्ष्मण सेन, बंगाल का जो शासक था वो लक्ष्मण सेन, तो उसके दरबार में उसको रतन मतलब एक नौकरी कह सकते हो, एक स्पेशल बंदा, इंटेलिजेंट बंदे के तौर पे उसको जगह मिली हुई थी। निम्नलिखित में से किसने एकेश्वरवाद पर बल दिया था? रामानुजाचार्य, रामानंद, कबीर, मीराबाई। किसने दिया था? कबीर ने दिया था। उनके अनुसार जो है एक ही भगवान है, तो उन्होंने इस पे बल दिया था। गुरु नानक देव के भगवान का क्या नाम था? शिव, वैष्णव, कृष्ण, रब। तो उनके भगवान का, गुरु नानक देव के भगवान का क्या नाम था? रब नाम से उनको जाना जाता था। मतलब वो बुलाते थे, सब अपने भगवान को अपने हिसाब से बुला सकते थे ना। मीराबाई का विवाह किससे हुआ? भोजराज, राणा सांगा, महाराणा प्रताप। किसी से भी नहीं। तो किससे हुआ था? भोजराज से हुआ था। वो कौन था? राणा सांगा का बेटा था वो, और बाद में जो है उसकी डेथ हो गई, तो फिर वो विधवा हो गई थी मीराबाई, और फिर भगवान श्री कृष्ण के गीत, प्रेम गीत गाने लगी थी। मीराबाई किस वाद्य यंत्र की सहायता से गीत गाती थी? ओ भाई, क्या खतरनाक क्वेश्चन पूछ लिया। क्या जुगाड़ उठा रखा था उन्होंने जिससे वो गीत में सुर और ताल बजाती थी? ढोलकी, वीणा, एक तारा, बांसुरी। क्या था वो था एक तारा। एक तारा समझते हो ना, एक ही तार होता है जिसमें ऐसे गिटार टाइप का ही होता है वो भी, तो वो जो है गिटार ही कहते हैं ना उसको। हाँ, गिटार टाइप का ही होता है, उसमें एक ही तार होता है। गिटार में तो 3, 4 होते हैं आई थिंक, तो एक तारा में एक ही तार होता है। मीराबाई किस भगवान के भगत थी? की आएगा यहाँ पे, किस भगवान की भगत थी? के नहीं है यहाँ पे, ठीक है, की है, इसको फिक्स कर लेनी। फिक्स देखो, मैं याद रहा तो मैं कर दूंगा इसको, ठीक है। बाकी कोई बड़ी एरर नहीं है। तो मीराबाई किस भगवान की भगत थी? शिव, विष्णु, कृष्ण, रब। कौन से भगवान को मानती थी वो मानती थी कृष्ण भगवान को। धन्ना भगत किस कार्य के लिए प्रसिद्ध थे? अतिथि सत्कार, संगीत, साहित्य, भक्ति, साधना। किसके लिए प्रसिद्ध थे वो? अतिथि सत्कार के लिए। उनके यहाँ पे कोई भी आता तो भूखा नहीं जाता था, वो उस अतिथि सत्कार के लिए प्रसिद्ध हो गए थे। इनमें से कौन सा रामानंद का शिष्य है? गुरु रविदास, वल्लभाचार्य, कबीर, उपरोक्त सभी। भाई आप सोच रहे हो कौन सा होगा है? ये तीनों के तीनों हैं भाई, तीनों नाम याद रख लेना। ये तीनों बंदे जो हैं रामानंद के ही शिष्य हैं। गुरु रविदास भी, वल्लभाचार्य भी, कबीर भी। उपरोक्त सभी ऑप्शन में आएगा, ठीक है। कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित हैं?
बीजक, वाणिज्य, गुरु ग्रंथ साहिब, ऋग्वेद, किसमें है वो? बीजक में है। रसखान का वास्तविक नाम क्या था? ये रसखान जो है एक भगत थे, तो इनका वास्तविक नाम क्या था? इब्राहिम लोदी, सैयद इब्राहिम, सरफराज, कोई भी नहीं। तो क्या नाम था इनका? सैयद इब्राहिम नाम था इनका। प्रेम वाटिका किसकी रचना है? कबीर, मीराबाई, रसखान, वल्लभाचार्य। तो प्रेम वाटिका किसने लिखी थी? रसखान ने लिखी थी। बीजक किसकी रचना है? अब ये जो बीजक नाम की किताब है, अभी जिक्र करके आए थे हम बीजक का, वही है, मतलब सेम टू सेम क्वेश्चन है ये, बस घुमा दिया आपके लिए। अगर आप नहीं पहचान पाए तो भाई मतलब याद नहीं रहेगा फिर आपको। बीजक किसकी रचना है? कबीर, मीराबाई, रसखान, वल्लभाचार्य। किसकी है वो? कबीर की रचना है। तो देखो एक बार आपको क्रॉस चेक करा देता हूँ क्या फ़र्क होता है, कैसे कंफ्यूज किया जाता है एग्जाम में। कबीर की रचनाएं किस ग्रंथ में संकलित है? बीजक। और ये बीजक लिखा किसने था? कबीर ने लिखा था भाई। उसी की रचनाएं तो उसी में मिलेंगी ना, जो वो खुद ही लिखेगा। तो कबीर ने लिखा था। सूफी आंदोलन किस धर्म से संबंधित था? हिंदू, सिख, इस्लाम, ईसाई। कौन से धर्म से था? इस्लाम से, यानी कि मुसलमान वाले धर्म से। सीरे अकबर, ये जो किताब है ये किसने लिखवाई थी? अकबर, दारा शिकोह, औरंगजेब, गुरु हर राय। किसने लिखवाई थी? दारा शिकोह ने लिखवाई थी। मतलब वो जो है ना, ये भक्ति आंदोलन से जो है कुछ ज़्यादा ही प्रभावित था, तो इसने जो है लिखवाई थी। उपनिषद था ये, तो उसको ट्रांसलेट करवाया था अपनी भाषा में, जिसका नाम रखा उसने सीर अकबर। जपूजी नामक पुस्तक किसकी रचना है? कबीर, मीराबाई, रसखान, गुरु नानक देव। किसकी रचना है ये जपूजी? गुरु नानक देव की। कीर्तन की प्रथा को लोकप्रिय किसने बनाया? कबीर, चैतन्य, जयदेव, रामानंद। किसने बनाया था लोकप्रिय? वो बनाया था चैतन्य ने। उन्होंने जो है इसमें संगीत वगैरह ऐड कर दिया, तो जिसकी वजह से ये कीर्तन जो होते हैं ना, भगवान के नाम पे कीर्तन होते हैं, गाना बजाना होता है, तो उसको जो है उन्होंने लोकप्रिय बना दिया, तो लोगों को बहुत पसंद आया वो कंसेप्ट। तो ये थे आपके एमसीक्यू जिस चैप्टर से जो मेरे को लगा पूछ सकते हैं जिस टाइप से, तो आप इनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हो वेबसाइट पे जाके। बाकी वीडियो से आपको आइडिया लग भी गया होगा कैसे कैसे से जो एमसीक्यूज आपसे पूछे जा सकते हैं, तो आप इनको प्रिपेयर कर सकते हो। चलो वीडियो ख़त्म करते हैं। मैं कवर करने वाला हूँ क्लास 1 से लेके 12th तक सभी सब्जेक्ट की वीडियो, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम दोनों में होने वाली है। तो सब्सक्राइब करो, साथ में घंटी दबाओ, ताकि कोई भी अपडेट आए आपको बिल्कुल टाइम से मिल जाए।